नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे और अपना ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे। बहुत दिनों बाद वीडियो क्रिएट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और बिज़ी शेड्यूल की वजह से क्रिएट नहीं कर पा रही थी। बहरहाल वापस आ चुकी हूँ मैं और आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस मुझे मिले, काफ़ी आप लोगों ने कमेंट्स किए थे और आप लोग जानकारी भी लेना चाहते थे। कुछ लोगों के ट्रेन को लेकर कई सवाल जो हैं वो सामने आए हैं। ट्रेन के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं कि जो नई ट्रेनें, जो स्पेशल ट्रेनें और चलने वाली हैं, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके की खबरें हैं, वो आप लोग जानना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बता रही हूँ कि फेस्टिव सीज़न में जो रेलवे ने फ़ैसला लिया है 12 तारीख से 12 सितंबर से स्पेशल ट्रेनें जो चलने वाली हैं, जिनकी संख्या 80 है, यानी कि 80 स्पेशल ट्रेनें एक बार फिर से 12 सितंबर से चलने वाली हैं। इसके बारे में आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। आज 10 तारीख है और आज से ही इसकी बुकिंग की शुरुआत हो चुकी है। यानी कि अगर आप ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं तो आप आज से ही बुकिंग करवा सकते हैं। आपके ऊपर ऑप्शन है, आप IRCTC के थ्रू यानी कि ऑनलाइन आप बुकिंग करवा सकते हैं अपनी टिकट, या फिर आप टिकट काउंटर पर जाकर टिकट बुक करवा सकते हैं। 80 स्पेशल ट्रेनें चलने जा रही हैं, जिनमें से 40 ट्रेनें ऐसी हैं जो दिल्ली से भी शुरू होंगी और दिल्ली पर ही ख़त्म होंगी। यानी कि दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर है, या फिर ये कहें कि जो दिल्ली पहुंचना चाहते हैं या फिर दिल्ली से रवाना होना चाहते हैं, उनके लिए एक सौगात ये है। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से संकट की ये घड़ी और कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा, उसके बाद काफ़ी प्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जो दूसरे राज्यों में कमाने के लिए जाते हैं वो खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे थे। उन्हीं की परेशानी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भी पहले कई स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई मई के महीने में। उसके बाद जून के महीने में और ट्रेनें शुरू की गई थी। और अब क्योंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, हालांकि पहले की तरह स्थिति नहीं है, लेकिन त्योहार है, लोग अपने घर जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि अब अपने काम पर वापस लौटना चाहते हैं, वो मजदूर वर्ग जो कि लॉकडाउन के चलते अपने घर चला गया था, वो अब फिर से अपने काम पर वापस लौटना चाहता है। तो ऐसे में ट्रेनों की कमी हो रही थी। इन्हीं तमाम शिकायतों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 80 ट्रेनें 12 तारीख से शुरू होने जा रही है, जिसकी बुकिंग आज से शुरू हो गई है। IRCTC के थ्रू आप बुकिंग करवा सकते हैं या फिर आप टिकट काउंटर पर जाइए। लेकिन आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब आप जो ट्रेन 12 तारीख से शुरू होंगी, इसमें क्या कुछ सावधानियां आपको बरतने की ज़रूरत है, क्या कुछ नई गाइडलाइन है इसके लिए ट्रैवल करने के लिए, वो भी आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आप कोशिश कीजिएगा कि आप टिकट जब बुक करवाएं ट्रैवल करने के लिए, तो आप ऑनलाइन IRCTC के थ्रू आप बुक करवाएं। क्योंकि टिकट काउंटर पर अगर आप जाते हैं तो कोरोना का संक्रमण जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि वहाँ पर आप टच करते हैं टिकट को, या फिर वहाँ पर जो टिकट काउंटर पर स्टाफ होते हैं वो कई चीज़ों को टच करके फिर आपको टिकट देते हैं। तो ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए पहले आप कोशिश कीजिए कि आप ऑनलाइन टिकट बुक करवाएं, और अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आप टिकट काउंटर पर जाएं। अब आप यहाँ पर आइए कि आपको क्या कुछ सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। अच्छा, क्योंकि आप ट्रेन से सफ़र करते थे लॉकडाउन से पहले, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं था कि आप 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले आप रेलवे स्टेशन जाएं। ऐसा होता था जब आप एयरपोर्ट पर अपनी फ़्लाइट लेने के लिए जाते थे। लेकिन क्योंकि ये दौर बदल चुका है, संकट की घड़ी से हम जूझ रहे हैं, एक महामारी के बीच में हम अपने जीवन को जी रहे हैं, तो ऐसे में कुछ सावधानियाँ अब आपको ट्रेन में सफ़र करने के लिए भी बरतने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको 90 मिनट पहले, जी हाँ, 90 मिनट पहले अब आपको रेलवे स्टेशन पर जाना होगा। क्योंकि वहाँ पर कई चीज़ें हैं, जैसे थर्मल स्क्रीनिंग होगी, आपके सामानों की जांच होगी, सैनिटाइजेशन आपके सामान का होगा। तो इन तमाम चीज़ों के लिए वहाँ पर समय होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपकी थर्मल स्क्रीनिंग वहाँ पर होगी। अगर आपका टेम्परेचर आता है तो आपको ट्रेन के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, आपको वहाँ से सीधे अस्पताल भेज दिया जाएगा। डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर तैनात रहेगी। तीसरी बात ये कि अगर आपके पास टिकट जो है वो रिज़र्व नहीं है, तो फिर आपको प्लेटफॉर्म पर भी जगह नहीं मिलेगी, यानी कि आपको प्लेटफॉर्म पर भी एंट्री नहीं मिलेगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई लोग क्या है कि वेटिंग में करवाते हैं टिकट और सोचते हैं कि बाद में रिज़र्व हो जाएगी और उसके बाद आपको जगह मिल जाएगी। लेकिन रिज़र्वेशन अगर है आपके पास
तो ही आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको ट्रेन में जाने की सुविधा मिलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप जब ट्रेन में अब तक सफ़र कर रहे थे तो आपको कंबल, पानी, तमाम वो चीज़ें, सुख सुविधाएं आपको मिल रही थी, फैसिलिटी मिल रही थी। लेकिन क्योंकि संकट की घड़ी में ये ट्रेनें चलाई जा रही है तो ऐसे में इस तरीके की जो सुविधा है वो अब आपको नहीं मिलेगी। आपको अपने साथ ही ये तमाम सामान जो है वो लेकर जाना होगा। जैसे कि आप कंबल जो है अब आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, चादर, पर्दे रेलवे की ओर से उपलब्ध जो है वो नहीं कराए जाएंगे। यात्रियों को ध्यान रखना होगा कि तमाम चीज़ें अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये जानकारी जो कि आप लेना चाहते थे और ये जानकारी मैंने आप तक पहुँचाई है। आप लोग के कई क्वेरीज इसी से रिलेटेड सामने आ रहे थे तो मैंने आप लोगों तक ये खबर पहुँचा दी है। 12 सितंबर से जो 80 ट्रेनें चलने वाली हैं, स्पेशल ट्रेनें, उसकी बुकिंग आज से शुरू हो गई है। आप IRCTC के थ्रू करवा सकते हैं या फिर टिकट काउंटर पर जाकर करवा सकते हैं। ट्रेन के अंदर जब आप सफ़र करेंगे तब आप मास्क लगाना मत भूलिएगा। घर से निकलते ही आप मास्क ज़रूर पहनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी और समाज में रह रहे सभी लोगों के लिए भी। सोशल डिस्टेंस को ज़रूर मेंटेन कीजिएगा, तभी संक्रमण से हम सभी बच सकते हैं। तो तमाम चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है जो कि कहीं ना कहीं हम सबके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं, जी रहे हैं इस कोरोना के काल में। इस कोरोना के साथ जीते जीते में 6-7 महीने बीत चुके हैं और हमें एक आदत सी पड़ चुकी है। तो इसीलिए अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और इन तमाम चीज़ों का और सावधानियां आप ज़रूर बरतिए। अगर कुछ भी और क्वेरीज होते हैं तो आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि आप और क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में। और जैसा कि मैंने कहा कि 80 में से 40 ट्रेनें ऐसी हैं जो दिल्ली में उतरेंगी, रुकेगी, वहीं से शुरू होगी और वहीं पर ख़त्म होगी। तो इसलिए दिल्ली से जो कोई ट्रैवल करना चाहता है उनके लिए कहीं ना कहीं सहूलियत की ये खबर है। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।